Hello everyone, welcome back to my channel Somi's World. So as I told on previous video, today's topic is adjustment after marriage. So this is a topic that every married couple faces. After marriage, adjustment is a must thing for that two partner क्योंकि हेल्दी मैरिज मेरा चैनल में हेल्दी मैरिज पे मेरा ये जो वीडियोस है तो हेल्दी मैरिज के लिए एडजस्टमेंट तो दोनों को ही करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि कोई एक करे, दोनों को ही करना पड़ेगा. सो जैसे प्रीवियस टॉपिक था चेंज आफ्टर मैरिज, तो आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट. तो टॉपिक पे आते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो फर्स्ट, द नेसेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट. Adjustment is a natural and essential part of marriage. Both partners need to adapt to each other's habits, preference and lifestyle. जो मैंने पहले बोला था चेंज के लिए, चेंज और एडजस्टमेंट सिमिलर टाइप ऑफ है. मतलब एडजस्ट कर रहे हो तो ही चेंज ला रहे हो, चेंज ला रहे हो मतलब ये एडजस्ट कर रहे हो. ऐसा अलग से समझाने के लिए अलग से एक वीडियो बना रहे हैं. तो दिस इज़ अ नेचुरल एंड एसेंशियल पार्ट. एसेंशियल कि ऐसा मत सोचना कि एडजस्ट क्यों करें हम. कभी कभी लड़के ऐसा ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि उसको उसके घर में जनरली लड़कों के घर में लड़की आती है तो उसको लगता है कि मैं मेरे घर में मेरे को, बट उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा. कोई एक पार्टनर एडजस्ट करे दैट इज़ नॉट अ हेल्दी साइन फॉर दैट मैरिज. दोनों ही एडजस्ट करेंगे तो उस मैरिज के लिए अच्छा है. नहीं तो एक जो एडजस्ट कर रहा है या कर रही है वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम ड्रिफ्ट अवे हो जाएगी इस रिश्ते से. तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. बोथ नीड टू एडजस्ट एंड दैट इज़ अ नेसेसिटी. मतलब दैट इज़ मस्ट. शादी के बाद जो पहले का लाइफस्टाइल था, जो चॉइस था, प्रेफरेंस था, हैबिट था, वो दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा. किसी का आदत हो सकता है कि मैंने जैसे पहले भी बोला था, नहा के आए कि टॉवल फेंक के रह गए, तो दैट इज़ अ बैड हैबिट. अब तक मम्मी पापा के साथ थे इसलिए मम्मी पापा उठा के रख देते थे. अब दोनों सेम उम्र के लोग साथ में रहते हो और लाइफ में बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है तो ये चेंज, पहले भी ये अच्छे काम नहीं कर रहे थे पर ज़्यादातर क्या होता है मम्मी पापा ऐसा करने देते. तो उस टॉवल को बाथरूम से निकलने के बाद अच्छे से जिधर धूप आता है उधर अच्छे से रखना. खुद का खाना खुद परोस लेना, खाने के बाद उठ के उसको समेट के रखना. दिस इज़ ऑल अबाउट हैबिट्स, प्रेफरेंसेस. हैबिट्स में बहुत कुछ आएंगे ऐसे कि अभी चाय पीना कि कॉफ़ी पीना, ऐसे चलना, वैसे बात करना, बहुत कुछ होता है. सोने का तरीका, बात करने का तरीका, हैबिट. प्रेफरेंस में भी चेंज होते हैं क्योंकि पहले लाइफ में प्रेफरेंस में ओनली अपना मम्मी पापा भाई बहन पढ़ाई लिखाई काम ऐसे आते थे. बट अब लाइफ पार्टनर आते हैं एंड वो ज़्यादा आते हैं. लाइक काम मम्मी पापा भाई बहन सबसे ऊपर आते हैं और नहीं आते हैं तो दैट इज़ अनहेल्दी मैरिज. आई नो सुनने में किसी को ऑड लग सकता है कि अभी तक मम्मी पापा के साथ थे, अभी तक लाइफ में कोई ये नहीं थी या नहीं था, अब ये आ गया ये आ गई, तो ये कैसे प्रेफरेंस में पहले आ जाएंगे. तो दिस इज़ अ थिंग अबाउट लाइफ पार्टनर. लाइफ पार्टनर मतलब ही ऐसा होता है. लाइफ पार्टनर, सोलमेट, ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें एक बिजनेस डील जैसा रिश्ता चाहिए, मैरिज चाहिए कि मुझे तुमसे ये चाहिए, मैं तो उसके बदले में मैं तुमको ये दे सकती हूँ, साथ में रह जाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. फॉर दैट दिस आई एम नॉट क्रिएटिंग वीडियो. आई एम क्रिएटिंग वीडियो फॉर अ हेल्दी मैरिज. जो दूसरों का देख के तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता भी ऐसा ही होना चाहिए, वैसे रिश्ते के लिए हाँ प्रेफरेंस में अपने पार्टनर को अपना जो खुद का फैमिली तुम क्रिएट कर रहे हो उसको इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा. वो फैमिली से तुम क्रिएट हुए हो, अब ये फैमिली तुम क्रिएट करोगे तो अंतर है ना. तो इसीलिए जिसको तुम क्रिएट करोगे, जिससे हम लोग क्रिएट हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हम लोग जिसको क्रिएट करेंगे उसमें ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है. नहीं तो क्रिएट नहीं होगा, टूट जाएगा. तो प्रेफरेंस एंड लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो रिलेटेड टू हैबिट. लाइक टॉवल ऐसे फेंकना, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड. लाइक जिम जाना, स्विमिंग करना, इसमें भी मतलब इसको जिम करना है उसको स्विमिंग करना है या जिम ही दोनों करना है, तो दोनों का एडजस्ट करना पड़ता है. एंड देयर इज ऑब्वियसली समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव एडजस्टमेंट एंड नेगेटिव एडजस्टमेंट. सेम लाइक चेंज की तरह एडजस्टमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट आता है. नॉट ऑल एडजस्टमेंट इज़ गुड कि हाँ एडजस्टमेंट मैंने बहुत किया है, एडजस्टमेंट करना मस्ट है तो आई एम डूइंग गुड, आवर मैरिज इज हेल्दी. नो. सो पॉजिटिव एडजस्टमेंट इज सम एडजस्टमेंट्स can strengthen our relationship, like compromising on weekend plans or learning each other's love languages. However, not all adjustments are healthy. Sacrificing your core values or well-being can lead to resentment. So
इसमें यही समझाना चाह रही हूँ मैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजस्टमेंट। पॉजिटिव एडजस्टमेंट मतलब सिंपल कॉम्प्रोमाइजिंग, लाइक दोनों ही कर रहे हैं जो कि हाँ वीकेंड में शायद मेरे दोस्तों के साथ मेरा प्लान था, मैंने वो छोड़ दिया, या मेरे फैमिली के साथ भाई बहन कजिन्स के साथ था, मैंने वो छोड़ दिया बस इसलिए क्योंकि मुझे अपने पति के साथ टाइम बिताना है या उसको मेरे साथ टाइम बिताना है, ऐसा। दैट कॉम्प्रोमाइज इज़ गुड, दैट एडजस्टमेंट इज़ गुड। मैं पहले स्विमिंग जाती थी, अब मेरे हस्बैंड के साथ जिम जाती हूँ, दैट एडजस्टमेंट इज ऑल्सो नॉट बैड, गुड। अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी खुशी जिम जा रही हूँ, नया कुछ सीख रही हूँ, स्विमिंग ऑलरेडी सीख चुकी हूँ, तो दैट इज गुड। बट एडजस्टमेंट में नेगेटिव कौन सा है? जो सेक्रीफाइसिंग योर कोर वैल्यू की एंड सेक्रीफाइसिंग कोर वैल्यूज एंड वेलबींग की। वेलबींग, मेरा तबीयत बिगड़ रहा है फिर भी मैं एडजस्ट करके उसके लिए काम कर रही हूँ, वो प्लेट उठा के नहीं रख रहा है, वो टॉवल भी फेंक के रख रहा है, उसका सब काम मेरे को करना पड़ रहा है। पहले मुझे कुछ करना नहीं आता था, अब आई एम एडजस्टिंग कि मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ, परोस रही हूँ, उसके खाने के बाद टेबल भी साफ कर रही हूँ, घर का पूरा कपड़ा धो रही हूँ, ऑफिस भी जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और मैं अंदर से खुश भी नहीं हूँ क्योंकि मैं इतना कर रही हूँ और वो कुछ नहीं कर रहा है। तो दैट एडजस्टमेंट इज़ नॉट गुड। मेरा वेलबींग मतलब मेरा तबीयत बिगड़ रहा है, सो दैट इज़ नॉट गुड। एंड कोर वैल्यूज़ जो होता है, जो चेंज के टाइम भी बोला था, जो गुड वैल्यूज़ होता है वो अगर छोड़ना पड़ रहा है कि मैं ओनली जैसे मेरा एक वैल्यू है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, और मेरे फैमिली में हो या ऑफिस में हो या रिश्तेदार में हो, मुझे फेक डिसऑनेस्ट लाइज एंड जो लोग एक दूसरे को बीट्रे करते हैं या पीठ पीछे एक दूसरे के बारे में कुछ बोलते हैं, ये जो नेगेटिव बिहेवियर्स है जिन लोगों का होता है, आई कैन स्टैंड विद देम। मतलब मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, ऐसा नहीं, मैं उन लोगों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, बट उन लोगों को डायरेक्टली बोल देती हूँ कि दिस इज़ द थिंग आई एम नॉट लाइकिंग। तो अगर मेरे हस्बैंड जैसे मैं अगर ऐसा हूँ तो मैं बड़े छोटे उम्र में नहीं देखती, मुझे पसंद नहीं आता ये चीज़, ये जो नेगेटिव बिहेवियर्स है, तो मैं नहीं मानती। तो मैं खुद लाइफ कितना भी अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, मैं खुद ये सारे नेगेटिव बिहेवियर्स किसी के साथ नहीं करती, किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, किसी का कुछ खराब नहीं करती। तो कोई अगर ऐसा है तो मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, मैं किसी के पीठ पीछे किसी के बारे में नहीं बोलती, तो मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, तो मैं उन लोगों को अंदर से रिस्पेक्ट भी नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि मैं उन लोगों को कुछ भी बोल देती हूँ, डिसरिस्पेक्ट करती तो नहीं, बट हाँ अंदर से रिस्पेक्ट नहीं करती। तो वो लोग कितने भी उम्र में बड़े हो, और बस उम्र में छोटे हैं तो प्यार नहीं करती, तो मैं नहीं चाहती कि वो लोग ज़्यादा मेरे साथ आए घुले मिले बात करें। तो अगर मुझे मेरे पार्टनर के लिए कि उसका कोई फैमिली या फ्रेंड मेम्बर ऐसा है, और मुझे अगर मेरे पार्टनर के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़े कि दैट इंसान डिसऑनेस्ट है, डिसलॉयल है, मतलब लोगों के बारे में बुरे चीज़ बोलते हैं पीठ पीछे, लोगों का बुरा चाहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग वाला है, उसको भी अच्छे से बात करना पड़ रहा है, घर में लाके खाना खिलाना पड़ रहा है, ग्रीट करना पड़ रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड एडजस्टमेंट फॉर मी। दैट इज़ माई कोर वैल्यू है एक कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मेरे पेरेंट्स ऑनेस्ट है, तो मुझे हम लोगों को कोई नेगेटिव बिहेवियर, ऐसा मैंने सीखा है। एक्चुअली मेरे घर में ऐसी सीख है कि अगर मेरे पापा भी कभी डिसऑनेस्ट बन जाएंगे तो मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करूँगी। अगर कोई करप्शन होगा, पैसा ले लेंगे एक्स्ट्रा या किसी के बारे में पीठ पीछे बोलेंगे, तो मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करूँगी। तो मैं सबसे क्लोज अपनी पापा मम्मी की हूँ, तो उनको ही नहीं करूँगी कभी, तो किसी को नहीं करूँगी। तो अगर मेरे पार्टनर मेरे से ये उम्मीद करेंगे कि उसका कोई रिश्तेदार या फ्रेंड्स या फैमिली में कोई है ऐसा, तो उससे अच्छे से बात करना पड़ेगा, उसको ग्रीट करना पड़ेगा, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, दैट इज़ माई कोर वैल्यू हार्ट हो रहा है ना, तो दैट इज़ नॉट अ गुड। अगर मैं ये एडजस्टमेंट कर लूँ तो दैट इज़ अ नेगेटिव एडजस्टमेंट। गॉट इट? आई थिंक थोड़ा सा मैं समझा पाई हूँ कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। गुड कोर वैल्यूज अगर चेंज करना पड़ रहा है और खुद का तबीयत अगर बिगड़ रहा है, वेलबींग पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो दैट इज़ अ नेगेटिव एडजस्टमेंट। बाकी तुम सब कुछ पॉजिटिव एडजस्टमेंट है। अगर तुम्हारा कोर वैल्यू जो गुड वैल्यूज है, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग लॉयल, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, जो तुमने सीखा है गुड कोर वैल्यूज, वो चेंज नहीं हो रहा है और तुम्हारा तबीयत नहीं बिगड़ रहा है, तुम्हारा माइंड नहीं, मतलब मन नहीं दुख रहा है, तो दैट एडजस्टमेंट इज ओके। सो पॉजिटिव एडजस्टमेंट में वही सब आता है कि समझ गए आई थिंक कि मैं अपने फैमिली के साथ या दोस्त के साथ नहीं जाके हस्बैंड के साथ टाइम बिता लिया, मैंने चाय के जगह कॉफ़ी पी ली, हस्बैंड के साथ पीना है इसलिए। कभी कभी मेरे हस्बैंड मेरे साथ मेरे पसंद का पी लिया या खा लिया, कभी कभी उसने भी ऑफिस पार्टीज छोड़ के घर आ गए मेरे लिए, तो दिस ऑल एडजस्टमेंट इज़ गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें ना कोर वैल्यूज चेंज हो रहा है ना वेलबींग पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड एंड दैट इज़ नॉट ओनली गुड, दैट इज़ अ मस्ट थिंग एक्चुअली। अगर हम लोग ये एडजस्टमेंट्स ना करें,
फैमिली के साथ जाना है चले जाए, फ्रेंड्स के साथ जाना है चले जाए, ऑफिस कॉलेज के साथ जाना है चले जाए, कभी भी हाँ तुम्हें जिम जाना है जाओ, मुझे स्विमिंग ही जाना है, मुझे डांसिंग, मतलब कभी भी अगर एडजस्ट ना कर, तुम्हें बैठ के इस साइड में सोना है, नहीं 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 मुझे भी इस साइड में, कभी भी अगर एडजस्टमेंट लाइफ में दोनों में ना करे तो तो बॉन्ड ही क्रिएट नहीं होगा. तो फॉर बॉन्ड क्रिएटिंग दिस ऑल पॉजिटिव एडजस्टमेंट इज गुड एनफ एंड मस्ट थिंग. और वो जो नेगेटिव एडजस्टमेंट है, चेंजेस है, वो ना हो, बस इतना ही ध्यान रखो. सो इट्स एक्चुअली अबाउट फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. देखो एडजस्टमेंट करना तो पड़ेगा ही, वरना बॉन्ड क्रिएट ही नहीं होगा रिश्ते में. चेंज भी दोनों को लाना होगा. टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि इसको तो मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ तब भी नहीं ले सकते, या मेरे ही घर में हूँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ, मुझे क्या प्रॉब्लम तब भी नहीं. और अगर कोई एक पार्टनर एडजस्ट कर रहा है तो दैट इज़ रियली अनहेल्दी साइंस ऑफ मैरिज. बोथ नीड टू एडजस्ट. अगर किसी एक के घर में किसी एक के पेरेंट्स के साथ हो तो तब उसको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि दूसरा जो पार्टनर जिसका ये घर नहीं है, जिसका पेरेंट्स इस घर में नहीं है, उसको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है. उसको ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा है ऑलरेडी, और ना पड़े इसलिए मदद भी करना पड़ेगा. और अगर दोनों ही अलग एक नए शादी के बाद एक नए घर में शिफ्ट हुए हो तो दोनों सिमिलर एडजस्ट करो. पर अगर किसी एक के फेस से मैं बोल रही हूँ, पर अगर किसी एक के घर में रह रहे हो किसी एक के पेरेंट्स के साथ शादी के बाद, तो जिसका पेरेंट्स है, जिसका घर है, उसको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. उसको ज़्यादा एडजस्टमेंट खुद से जाके करना पड़ेगा. क्योंकि दूसरा जो पार्टनर है, जिसका ये घर नहीं है, जिसके पेरेंट्स नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत एडजस्ट कर रहे हैं. तो जिसका घर है, जिसका पेरेंट्स है, उसको अपना कंफर्ट जोन ही है ना, तो वो छोड़ना पड़ेगा और इस पार्टनर का ध्यान रखना पड़ेगा. नहीं तो एक मन में जो रिसेंटमेंट रहता है और बॉन्ड क्रिएट नहीं होता है. एक होता है कि वो इंसान रिश्ता चला लेता है बट अंदर से जो स्पार्क है वो खो जाता है इस चक्कर में. जिसका घर है उसको लगता है सभी ठीक, सब कुछ ठीक है, अच्छे से चल रहा है, बट आफ्टर 10 years 20 years उसको कभी एक समझ आता है कि ऐसा, या किसी किसी को कभी भी समझ नहीं आता है क्योंकि दैट पार्टनर नेवर एक्सप्रेस दैट फीलिंग. बट उस पार्टनर के मन में ना सब कुछ मतलब वो जो स्पार्क है उसके लिए बस ये है कि शादी हुआ है, करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस ऑल थिंग. वो तुमसे ना कुछ अब उम्मीद रख तो उम्मीद नहीं रखेगी ना मतलब उसके लिए ये रिश्ता एक मरा हुआ रिश्ता हो चुका होगा. तो ऐसा ना हो, इसलिए जिसका घर है, जिसका पेरेंट्स है, मतलब जिसके पेरेंट्स है, तो उसको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए दूसरे पार्टनर का. और अगर दोनों मिलके एक नए घर में जा रहे हो तो देन दोनों साथ में सिमिलर एडजस्ट करो. कभी तुम ज़्यादा कर लो, कभी तुम कम कर लो, बट जिसका अगर किसी के एक के घर में शिफ्ट हो रहे हो तो जिसका घर है प्लीज़ वो ज़्यादा करो एडजस्टमेंट. फॉर दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर योर रिलेशनशिप. एंड इट्स अबाउट फाइंडिंग बैलेंस ऑब्वियसली. तो ये भी एक फाइंडिंग बैलेंस का ही है. अगर अलग घर में मतलब सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है. द की इज़ टू फाइंड अ बैलेंस. हेल्दी एडजस्टमेंट शुड बी म्यूचुअल एंड शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज योर आइडेंटिटी और हैप्पीनेस. तो आइडेंटिटी मतलब कि मैं ये हूँ, मैं ये काम करती हूँ, या मैं जो आइडेंटिटी होता है वो आइडेंटिटी क्राइसिस उसको फील ना हो, हैप्पीनेस पे इफेक्ट ना पड़े, दैट्स इनफ. एडजस्टमेंट ऐसा नहीं हो कि वही मैं फिर से बोल रही हूँ, ये ज़्यादातर कब होता है, जनरली जब किसी एक के घर में लोग शिफ्ट होते हैं तब आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है, हैप्पीनेस पे भी इफेक्ट पड़ता है. क्योंकि दूसरा जो पार्टनर है उसको लगता है कि क्या ही एडजस्ट करना, क्या ही सेफ होना, मैं तो मेरे ही घर में मेरे ही सेफ स्पेस में हूँ. बट उसको इस एक पार्टनर को ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि कि ये हाँ घर ये तुम्हारा ही है, तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ है, बट इसका क्या, ये अपना घर छोड़ के तुम्हारी सिचुएशन में आए, ये एडजस्ट करते जा रहे हैं. खाने को लेके उसके घर में ऐसे खाना नहीं बनते थे और वो इतने लोगों के लिए मतलब वो अपने हिसाब से नहीं बना सकती, वो वैसे नहीं खाना खाते थे, वैसे नहीं सोते थे, वैसे नहीं बैठते थे, वैसे नहीं कपड़े पहनती थी. तो उसको बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है. उसका जो काम है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, उसका जो मतलब काम मतलब बाहर का जो जॉब या बिजनेस है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है. तो इस इंसान को तब अपना जो ये कंफर्ट जोन है वो छोड़ के घर में रह के ही निकल के मतलब घर छोड़ के निकलने के बारे में आई एम नॉट सेइंग, कंफर्ट जोन छोड़ के निकलने के बारे में आई एम सेइंग कि इसको मदद करना है और इसको ये फील कराना है कि इवन यू डोंट नीड टू डू दैट मच एडजस्टमेंट, आई विल क्रिएट दैट सिचुएशन की जो इजी है तुम्हारे लिए. तो इसको इसके फैमिली के साथ बात करके हो, जो सिचुएशन हो जो भी हो, तो एडजस्टमेंट में इसको मदद, क्योंकि कर तो ये ही रही होगी ज़्यादा, तो इसको बहुत ज़्यादा इसको मदद करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए. इसका पूरा ध्यान पहले कुछ टाइम तक इस पर ही होना चाहिए.
और अगर दोनों अलग आके एक नए घर में रह रहे हो तो दोनों के लिए सिचुएशन सेम है, दोनों ही एडजस्ट करो, दोनों ही एक दूसरे को समझो, साथ में रहो. Okay, so adjustment is a must in marriage, but it should always be a healthy and positive process. Remember, it's all about balance. Got it? It's all about balance. So I think समझ गए आप लोग कि कितना एडजस्ट करना है, कितना चेंज लाना है, what is unhealthy sign of marriage and what is healthy marriage. I think ये सब कुछ थोड़ा बहुत तो आप लोगों को समझ आ गए होंगे, और कैसे अपने मैरिज को अनहेल्दी से हेल्दी किया जा सकता है, इस पर भी एक था वीडियो. बट द मेन थिंग इज़ दोनों चाहते हैं तभी सब कुछ हो सकता है. ये मैंने पहले भी बोला है, दोनों में कोई एक चाहता है और एक चाहती है, दूसरा नहीं चाहता या नहीं चाहती, तो नहीं हो सकता कुछ भी. तब तुम ले लो कपल थेरेपी, देखो उस इंसान को तुम चेंज कर सकते हो या नहीं, वो इंसान समझ सकते हैं या नहीं. दोनों को ही सब चीज़ समझना है कि क्या अनहेल्दी साइन है, क्या हेल्दी साइन है, कितना तक हेल्दी बाउंड्रीज रखना है, दोनों को कितना चेंज होना है, कितना एडजस्टमेंट करना है, ये दोनों को समझना चाहिए. अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं चेंज होना, मुझे तो कुछ एडजस्ट नहीं करना, मेरे लिए तो जैसे पहले था लाइफ, आई विल गिव 100% प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस टू माई फ्रेंड्स, फैमिली एंड ऑफिस कॉलीग. पहले की तरह मैं ऑफिस से आने के बाद भी फैमिली के साथ ही बैठ के टाइम बिताऊंगी, या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे चले जाऊंगी, या कॉलीग के साथ आउटिंग पे चले जाऊंगी. मैं घर के काम में तुम्हें मदद नहीं करूंगी, तुम्हें बोल के किधर भी नहीं जाऊंगी, मुझे जो मन हो वो करूंगी. आई एम आई इंडिपेंडेंट एंड फ्री ह्यूमन बीइंग, फ्रीडम इज़ माई हक. तो फिर तो दूसरे जो पार्टनर है वो कितना भी चाहे या चाहे नहीं हो सकता ना कुछ भी. एक इंसान से रिश्ता नहीं बनता, दोनों इंसान से बनता है. तो अगर दोनों इंसान चाहते हैं तो सब कुछ हो सकता है, दोनों इंसान समझते हैं तो सब कुछ हो सकता है. दूसरा नहीं चाहते हैं तो तब ऑब्वियसली एक कपल थेरेपी लेके देखो कि उस इंसान को कुछ समझ आते हैं कि नहीं. अगर फिर भी नहीं आते तो लेट इट बी ना. लाइफ में क्या बोलते हैं, जो अगर तुम्हारा ये उंगली जो होता है ना, स्नो बाइट, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है ना, बाहर पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो स्नो लग के, तो तुम इसको नहीं रख पाओगे ना, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा. तो इसको रखोगे तो फिर पूरा हाथ पे हो जाएगा ना सब कुछ, तो इसको काटना पड़ता है. तो दैट्स लाइक दैट, तब कि उसको छोड़ना पड़ेगा. तुम खुश रह सकते हो कि छोड़ने के बाद मैं नहीं करती, बट द थिंग इज़ अगर दूसरा पार्टनर नहीं समझने वाला, तुमको इम्पोर्टेंस नहीं देने वाला, टाइम नहीं देने वाला, तो तुम्हारे काम में कभी मदद नहीं करने वाला, तो उसके लिए इम्पोर्टेंस मतलब पहले की तरह ही है. फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, तुम सबसे लास्ट में आते हो, कभी भी तुम्हारा मदद नहीं करना, रिस्पेक्ट नहीं करना. तो उस रिश्ते को ऐसे बोझ की तरह लेके जाना इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी फॉर यू. यू कैन live happily single life also. You can work hard, you can spend your money by traveling if you love traveling. If you have another thing that also you can do, but एक टॉक्सिक चीज़ में इन्वेस्ट करके फ़ायदा नहीं होगा ना. और किसी किसी को दूसरे रिलेशनशिप जो होता है, फर्स्ट मैरिज के बाद सेकेंड मैरिज या दूसरा रिलेशनशिप, दैट बहुत अच्छे से तब अच्छे पार्टनर मिल जाते हैं. तो अगर तुम्हारा पार्टनर इतना अनहेल्दी है तो उस पर ज़्यादा टाइम दे के कुछ नहीं हो सकता. तो इसलिए मुझे ये वीडियोस बनानी है कि क्योंकि ये समझाना है कि हाँ ये रिश्ता इज़ वर्किंग. ऐसा नहीं लगे, किसी किसी को ऐसा लगता है कि वो लोग घिस देते हैं कि पता है कि दिस इज़ नॉट वर्किंग, माई पार्टनर इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग मी इनफ, माई पार्टनर इज़ डिसरिस्पेक्ट मी ऑलवेज, माई पार्टनर मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. मतलब सब कुछ मालूम है, फिर भी चलो देखते हैं, शादी जब हो गया है या रिश्ते में जब आ ही गए हैं और थोड़ा कोशिश करते हैं, और थोड़ा ऐसे घिस घिस के नहीं चलता ना. तो उसको एक ट्राई देना है तो एक कपल थेरेपिस्ट के पास जाके देखो, बात करके. फिर भी अगर चेंज नहीं होता है तो देयर इज़ सिंगल लाइफ इज़ ऑल्सो गुड एंड यू कैन मतलब खुद के खुशी का जिम्मेदार खुद ही बनना चाहिए अच्छे रिश्ते में होने के बाद भी. तो सिंगल लाइफ इज़ ऑल्सो गुड. तुम खुद को खुश खुद ही कर सकते हो और बाद में तुम्हें अच्छे पार्टनर मिल भी सकते हैं. तो आइडेंटिफाई करो ये साइंस. अनहेल्दी साइंस के साथ तुम 10 साल 20 साल 50 साल ऐसे जी तो लोगे, बट लाइफ के लास्ट में आके 50-60 जब तुम्हारा उम्र हो जाएगा तब आके तब लगेगा कि एक फुल लाइफ लगेगा कि डेट लाइफ तुम जी रहे हो, डेट रिलेशनशिप में. और 50-60 साल जब होगा तब लगेगा कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, हो गया, अब क्या ही करना. लेकिन एक हैप्पीनेस जो होता है ना साथ में रहने का, वो नहीं होगा. एक ऐसे रिश्ते में रहो जिसमें तुम्हें
80 साल तुम्हारा हो जाए ना, तब भी तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के साथ हो, जो तुम देखते हो ना 20 साल 20-30 उम्र में लोग लवी डबी मोमेंट्स बिताते हैं, वैसे रहो। अगर 80 साल में जाके तुम दोनों वैसे रोमांटिक नहीं रह सकते, अभी से 30-40 में ही तुम्हारा डेट है, तो क्या होगा उस रिश्ते का? उसको एक बोझ की तरह क्यों लेके जाना? मतलब किस पे तुम एहसान जता रहे हो? ऐसा नहीं तुम खुद पे भी ऐसा नहीं जता रहे हो, तुम्हारे फैमिली पे भी नहीं जता रहे हो। और अगर तुम ऐसे डेट रिलेशनशिप में हो तो बच्चे मत प्लान करो। दैट इज एडवाइस आई एम गिविंग फ्रॉम माई साइड, दैट कि अगर तुम एक डेट रिलेशनशिप में हो, तुम्हें उसको बोझ की तरह लेके साथ में जाना है लाइफ के एंड तक, दैट इज योर चॉइस, डू दैट। बट बच्चे मत प्लान करो, क्योंकि उसका लाइफ तुम खराब कर रहे हो। तुम खुद का लाइफ खराब करना चाहते हो, करो, खुद का लाइफ तुम खराब करो, बट एक बच्चे का लाइफ मत खराब करो। तुम एक डेट रिलेशनशिप में होते हुए एक बच्चे को लाके सोचोगे कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो तुम उसका लाइफ भी बहुत बहुत खराब कर रहे हो, ऐसा मत करो। मतलब उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? एक नेगेटिव एनवायरनमेंट दे रहे हो उसका मेंटल स्कार के साथ। मतलब एक हैंडीकेप्ड, नॉट प्रॉपर लाइक हैंडीकेप्ड की चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसे नहीं, बट मेंटली उसको स्टेबल नहीं बना रहे हो ना। एक ऐसे मेंटली अनस्टेबल चाइल्ड को लाके क्या फ़ायदा? तो तुम्हारा रिलेशनशिप जितना मतलब ख़राब है, कुछ लोग मतलब ये एक मीथ है कि सोचते हैं, इस टॉपिक पे ही नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, अभी मुझे लगा कि इस टॉपिक पे ही बनाएंगे, कि ये एक मीथ है कि लगता है कि बच्चे आ जाएंगे तो सब कुछ संभल जाएगा। दैट इज़ नॉट द थिंग। तुम दोनों का रिश्ता अगर ख़राब है तो बच्चे क्या संभालेंगे? तुम उसको एक मेंटल अनस्टेबल चाइल्ड बना रहे हो, एक उसका हालत ख़राब कर रहे हो तुम। उसको सर्वाइव करना नहीं आएगा इन फ्यूचर। वो एक मेंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बच्चा होगा, बड़े होके उसको सेंटिमेंटल मेंटली अनस्टेबल एक ऐसा इंसान होगा, तो क्या फ़ायदा? तो तुम्हारे रिश्ते को हेल्दी रखो, उसके लिए एफर्ट्स डालो, जो मैंने जैसे बोला। अगर कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बात करना है या, तो यू कैन DM मी और यू कैन गो टू एनी फेमस थेरेपिस्ट ऑल्सो। बट अंदर ही अंदर वो जो फील होता है ना, सब कुछ खत्म हो रहा है, वो फील लेके बैठे मत रहो चुपचाप। तो जितना जल्दी समझोगे, जितना जल्दी दोनों पार्टनर मिलके बात करोगे, उतना जल्दी सॉल्व होके सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और दोनों जो लाइफ पार्टनर होता है, दोनों ही अगर चाहते हैं साथ में अच्छे से रहना, लवी डबी मोमेंट्स के साथ लाइफ के एंड तक 80, 90, 100 ईयर्स तक अच्छे ऐसे ही रहना, तो दोनों ही अगर ऐसा चाहते हैं तो बाकी सब कुछ सॉल्व हो सकता है, पर दोनों को ही ये चाहना पड़ेगा पहले। ओके, so for today I think it's done. So thanks for watching. If you found this helpful, don't forget to like, comment and subscribe. Till then, be happy, keep others happy, keep your marriage healthy, keep working on your marriage as same like your job, study. See you next time.